राजधानी रांची के नेपाल हाउस के सामने सीएचओ लोग हैं आज धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं? आइए उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या कुछ मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं? सर, सबसे पहले हमारा मांग है पद सृजन का। हम लोग राज्य में आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पे डिप्यूट हुए हैं, बट हमारा अभी तक झारखंड सरकार में पद सृजन नहीं है। ये पद सृजन के लिए हमारे भारत सरकार से भी गाइडलाइन आया है कि आप अपने तर्ज पर सीएचओ को नियमित कर सकते हैं। तो नियमित करने के लिए जब पद सृजित होगा तभी नियमित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक पद सृजित नहीं है। तो हमारा सबसे पहला मांग है पद सृजन करके रेगुलाइजेशन करना, नियमितीकरण। तो जैसे सारे अनुबंध कर्मचारी अपना मांग रखे हैं, हम लोग भी अपने मांग रखे हैं। दूसरा है सर, हमारा सैलरी और इंसेंटिव। बहुत सारे ब्लॉक में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ब्लॉक में बीपीएम, डीपीएम और जो एमओआईसी है उनकी तरफ से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जिसके चलते हमारा समय पे इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो हमारा जो सेकंड मांग है वो है सैलरी और इंसेंटिव को मर्ज करना। तीसरा जो है वो हमारा स्थानांतरण का है। 2 साल से हमारे जो अभी एमडी सर है वो हमारा स्थानांतरण को रोक कर रखे हुए हैं, जिसके चलते हमें भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो अपने घर से बहुत दूर क्षेत्रों में बसे हैं, उनका अगर स्थानांतरण कर दिया जाए तो वो अपने नौकरी में अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा अतिरिक्त कार्यभार दिया जा रहा है। वो एक HWC में हमारा पोस्टिंग है, बट उसके अलावा बहुत से दूर दूर में भी हमारे को डेपुटेशन में दिया जा रहा है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत हो रहा है। इंसेंटिव का भी मांग हम लोग का नहीं किया जा रहा है। ये सारा चीज़ मांग को लेकर हम लोग अपने यहाँ ACS सर का घेराव किए हैं, बट आज तक अभी तक जहाँ तक हम लोग को आश्वासन मिला है कि ACS सर का तबीयत खराब है, जिसके चलते वो आ नहीं पाए हैं। अब इसको हम लोग दूसरे नज़र से भी देख सकते हैं कि हमने घेराव का पर्पस रखा था, जिसके चलते आज ACS सर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो हमारा जो अब है हमारे कार्यभार में MD सर है, उनसे बात हुई है। अगर आप लोगों का मांग जो है अगर पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? सर, हमारा कल स्वास्थ्य मंत्री का घेराव है। अगर हमारी जो अभी वार्ता हुई सर से, अगर अभी रिटर्न में हम लोग को नहीं मिलेगा तो देन हम लोग कल स्वास्थ्य मंत्री का भी घेराव करने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोगों से किसी से बातचीत हुई है हमने अभी तक? हमने अभी MD सर और जो अभी कार्यभार में जो MD सर है और ACS सर से MD सर से बात हुई है, तो उन लोगों ने अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स दिया है। बोला है कि हमारी जो फाइल है वो बन चुकी है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन इसका अभी तक हम लोगों को कोई प्रूफ नहीं दिया है। तो हमारी डिमांड वही है कि वो हमें कम से कम एक प्रूफ दें, हमें एक रिटर्न में कुछ दें, लिखित में हमें कुछ वो दें कि हाँ हमारी बातों पर काम हो रहा है, कुछ ये लोग कर रहे हैं, फाइल मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में जब तक अगर ये नहीं मिलता है हम लोग को, तो हमें मजबूरन कर दी स्वास्थ्य मंत्री का घेराव, फिर उसके बाद हमारा मुख्यमंत्री को भी घेराव करने का बना है, योजना बनी है, तो उसको भी अपनाएंगे। अभी आखिरी जो है हम लोगों ने MD सर जो हमारे NHM के हैं, उनका हम लोगों ने 27 तारीख को घेराव किया था, जब ये सब बात करेंगे वहाँ से चीज़ शुरू हुई थी। उसके बाद से 30 तारीख से हम लोगों ने किसी भी तरह का ऑनलाइन काम, जैसे कि टेली कंसल्टेशन हो गया, NCD का डेटा अपलोड हो गया जो सेंटर तक जाता है, वो हम लोगों ने अभी रोक के रखा हुआ है। तो अगर हम लोग का जो बात है अगर वो नहीं मानी जाती तो हो सकता है कि हम लोग काम भी बंद कर सकते। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर आप लोगों से सूझबूझ लेने के लिए आया? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि मंडल के कुछ लोग अंदर गए थे बात करने के लिए। उसके बाद से कोई हम लोग को अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। कौन लोग आए थे, किससे बातचीत हुई? हम ही लोग गए थे, जो प्रतिनिधि मंडल है हमारा वो गए थे। वही अंदर हम लोगों ने जो अभी प्रभार में जो MD है उनसे बात किया और जो AMD है उनसे बात किया। कौन? आइए ना, आइए ना। ओके, ऐसे करके इधर। हालांकि 24 जिले से आए हुए हैं ये लोग, कुछ मांगों को लेकर। क्या क्या आप लोगों के मांग है, कितनी सूत्री मांग है? हम लोग यहाँ पे जनरल 4 मांगों को लेकर के आए हैं। उसमें समायोजन की बात की है, हम लोग नियमितीकरण कहिए, है ना। अब रेट पे जो 46 रेट पे जो रखा हुआ है उसको हम लोग ये किए हैं, और इंसेंटिव मर्ज करने की बात है। मतलब हम लोग को जो मानदेय है 25,000, उसके साथ में 15,000 का जो इंसेंटिव हम लोग का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है उसको मर्ज करने की बात है। ये बात हम लोग बार बार रख रहे हैं हमारे MD सर के साथ में, लेकिन ये बात को हम लोगों का माना नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा इंसेंटिव मर्ज हो जाए
हमारे साथ जितने भी लोग अभी यहाँ 24 जिला से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सारे जितने भी CHO स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, हमेशा हम लोग परेशान हैं क्योंकि हमारे जिला के जितने भी बैम BPM हैं उनके द्वारा ये प्रोत्साहन राशि हम सब उनको देने की बात होती है और इस राशि को निकालने के लिए वो लोग हम लोगों का शोषण करते हैं और इसी शोषण को हम लोग रोकने के लिए यहाँ पे आज उपस्थित हुए सारे के सारे 24 जिला के CHO कि हम लोग इस जो शोषण हम लोग का चल रहा है उसको हम लोग बंद करें, रुकवाए, क्योंकि जो हम लोग का कमाई है, जो हम लोग को सरकार हम लोग को हमारे काम करने के लिए देती है, उसको ये जो बैठे हुए हैं अधिकारी के रूप में वो हम सबों से छीनने की कोशिश करते हैं। और ये मैं जानना चाहती हूँ हमारे अधिकारियों से कि हम लोग के बार बार गुहार लगाने के बाद भी हमारी ये जो मांग, जो जायज मांग है, वो पूरा क्यों नहीं किया जाता है। जो हम लोग जो इतने दिन से हम लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन स्ट्राइक को बंद करके रखा हुआ है कि हमारे मांगों को वो पूरा करेंगे, उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि स्थानांतरण की बात है, वो हमारा स्थानांतरण हर एक को अपने अगर होम जिला में दिया जाएगा तो हम लोग अच्छे ढंग से काम करेंगे, ये सोचकर हम लोगों ने ये मांग को रखा है उसमें। लेकिन ये मांग भी हमारी मांग को पूरी नहीं की जा रही है, अन्य कार्यों को भी हमारे ये में डाला जा रहा है, जबकि हम लोग को 15 इंडिकेटर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है। लेकिन ये यहाँ पे हम सबों को शोषण इस रूप से कर रहे हैं कि अलग अलग कार्यों में हम सबों को लगाया जा रहा है, जिस वजह से हम लोग अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से वो हम सबों को जो इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि देने की बात होती है उसको वो काटते हैं। और मैं अब बार बार सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि हम जो CHO हैं, हम जो सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, जिनको इन्होंने दूर जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हम सबको भेजा है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराएं, उनसे हम लोग ये मांग करते हैं, हम लोग की सुरक्षा की मांग करते हैं और तभी ये अनदेखा करते हैं। मैं पूरे झारखंड CHO की यूनियन की तरफ से मैं सरकार से ये मांग रखती हूँ कि हमारा जो मुख्य 4 मांग जो है, पद सृजन का, नियमितीकरण का, मानदेय और प्रोत्साहन राशि का जो समायोजन का बात है, स्थानांतरण और जो अन्य कार्यों को हमारे ऊपर लादा जा रहा है वो हटाए और हम सबों को जो हमारा अधिकार है वो हम सबों को दिया जाए। और ये मांग को लेकर के हम लोग आज यहाँ उपस्थित है। अगर ये मांग हमारी यहाँ पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग का जो कदम है आगे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री के आवाज़ को घेरने की हम लोगों की जो बात है उसको भी, उसमें हम लोग सब मिल करके अपना जो दायित्व हमारा जो है वो हम लोग वहाँ दिखाएंगे और हम लोग सम्मिलित होकर फिर से अपनी मांगों को उनके सामने भी रखेंगे और उनके बाद भी हम CM सर के घेराव को भी पूरा करेंगे। CHO यूनियन जिंदाबाद, CHO यूनियन जिंदाबाद, CHO यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांग है पूरी करो। एक है हम पहुंच है, इसको पहले कर लीजिए, रुक जाइए इधर से। CHO एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर इन लोगों की अगर पूरी मांग नहीं मानती है, अगर राज्य सरकार हो या ये मंत्री हो, तो इन लोग मुख्यमंत्री आवास भी घेरने के काम करेगी। अब देखना होगा कि इन लोगों की मांग पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 22 को हमारी मांगे जय 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 जय। CHO एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। CHO यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।